आयशा एक मिनट, ये पूनम, ये शादी, ये लाइफ पार्टनर क्या लगा रखा है? इसका मतलब क्या है? हम थक गए हैं, आपकी दोस्ती का बोझ उठाकर थक गए हैं हम। हमारे पति बनकर हमें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपने साथ साथ हमें भी आजाद कीजिए, आजाद कीजिए बस। ठीक है, अगर हमारी दोस्ती तुम्हें बोझ लगती है ना, तो आज के बाद कोई बर्डन नहीं डालूंगा मैं तुम पर। मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम भी सुनो आयशा, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बदले मैं मर जाती, मौत भी है गवारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। हम बस ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और हमें इस घुटन वाले रिश्ते से फ्री करें। अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, और एक अच्छी लड़की तो आपके घर में भी है। पूनम बहुत अच्छी है वो क्या गया है आयशा को? कुछ भी कह रही थी तो दोस्ती बोझ लगने लगी, हाँ? और बीच में पूनम को लाने की क्या जरूरत है? पूनम, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं आंटी, यहाँ एक्चुअली सब बहुत अच्छे हैं। और आदि, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो भी अच्छे हैं। एक्चुअली हम दोनों में इतनी सारी चीजें कॉमन है ना, और हम काफी अच्छे से जेलअप भी हो गए हैं। एक्चुअली आंटी, मुझे आदित्य पसंद है। सच में? मुझे पता था, और आदि को भी तुम जरूर पसंद आओगे। राम जी तुम्हें सारे सुख दे। मैं खुशखबरी अवंतिका जी को देकर आती हूँ। अवंतिका जी, बहुत अच्छी खबर साथ लेकर आई हूँ। पूनम ने आदि को पसंद कर लिया है, और अब वो आदि की मर्जी जानना चाहती है ताकि वो अपना फैसला ले सके। That's great news, अंबिका जी। जानती थी मेरे बेटे को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। सो तो है, पर अब हमें आदि से जल्द ये बात करनी चाहिए। सच कहूँ तो अब आपको आयशा के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। पर उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पंखुड़ी। I'm sorry, हमने तुम्हारे आदि से इतना रूडली बिहेव किया, पर पूनम को आदि के दिल और दिमाग में बसाने के लिए आदि को हमसे ध्यान तो हटाना होगा ना। Yes, and that will happen, Mrs. गुप्ता। आदि से तो मुझे बात करनी है, लेकिन पूरी तैयारी के बाद ही मैं उससे बात करूंगी। मैं समझ रही हूँ अवंतिका जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आदि का घर जल्द से जल्द फिर से बस जाए और उस आयशा से सबका पीछा छूटे। अब ऐसा ही होगा। अवंतिका आंटी से हमने जो प्रॉमिस किया है
हम वो वादा जरूर पूरा करेंगे। और फिर आंटी अपनी जगह ठीक है। हमें जो चेहरा मिला है उसकी वजह से आदि कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तुम भी ऐसा नहीं चाहती होगी ना? एग्जैक्टली। और आदि अपनी लाइफ में आगे बढ़े इसलिए आयशा को उसकी लाइफ से जाना होगा, और इसीलिए आयशा को आदि से अलग होना होगा। मिसेस गुप्ता, मुझे आयशा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आयशा के जो भी ड्रीम्स हैं जिन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि ने ली थी, आई विल सी टू इट कि दीवान मैंशन उसके ड्रीम्स को फंड करेगा। उसके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे अंबिका जी। आयशा गलत लड़की नहीं है अंबिका जी, बस मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? तुम ऐसा करो, तुम अपनी बहू को लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर देखना मैं कैसे उसे सीधी करती हूँ। हाँ, बस ध्यान रखना कि सास बचाओ समिति की अगली प्रेसिडेंट मैं ही बन जाऊँ। हाँ हाँ हाँ, कर दूंगी। आयशा आयशा, हाँ हाँ मिलते हैं फिर। ओके बाय। क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह उठ गई? कहाँ गई थी? तो एक्चुअली नींद खुल गई थी तो सोचा टहल के आते हैं। इतना बड़ा पर्स लटका के? वो एक्चुअली कुछ काम भी था तो हमने सोचा वो भी कर लेंगे तो। अच्छा अच्छा ठीक है, जा जाओ अपने कमरे में, जाओ आराम करो। वॉकिंग करके थक गई होगी ना। ये काम का चक्कर क्या है? कल पूनम के साथ जाने के समय भी इसे काम था, फिल्म से भी जल्दी निकल गई, और आज सुबह सुबह भी इसे काम था। आखिर ऐसा क्या काम है इसे? उसे बार बार फोन कर रहा है और आयशा परेशान हो रही है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ हम बस 1 घंटे में निकल रहे हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके बाय। फटाफट से रेडी हो जाते हैं। ऐसे कहाँ जाना है उसे? फोन में चेक करती हूँ, कोई तो नंबर होगा। अरे वाह, बहुत तेज है ये लड़की। पूरा कॉल लिस्ट खाली। लेकिन क्यों? जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी शीला। अरे वाह शीला, यू आर टू मच इंटेलिजेंस। अवंतिका इज स्टिल सो ब्यूटीफुल ना। देख कल रात की फोटो,
आई थिंक मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन इसी को ले लेना चाहिए था। गलती की, घर की मुर्गी पैसे भी दी। ए रोमियो, आयशा तेरे बीच में कुछ हुआ क्या? हाँ पता नहीं डैड, वो एक दो दिन से वियर्डली बिहेव कर रही। आपको कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन द थिंग इज कि मैं तुम सबका बाप हूं। आई नोटिस्ड कल रात तू कैसे उससे कटा कटा सा था, और फिर उस रात जो तुम बड़े प्यार से ताने मार रहे थे, मेरे रेडार में सब समझ में आ रहा था वो। और क्या करता? आपको पता है उसने कल रात को मुझे क्या कहा? कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किसी अच्छी लड़की के बारे में सोचकर सेटल हो जाना चाहिए। And she even suggested Poonam's name. What nonsense is this? तो एक बात बता, तेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है लाइफ में? प्लान क्या है? लाइफ ठीक ठाक चल रही है, मैं खुश हूं। Really? मतलब तू आयशा के साथ सेटल डाउन नहीं होना चाहता, ये इस शादी को जस्टिस नहीं देना चाहता? अब Why don't you guys get it, हाँ? कोई मुझे पूनम के साथ फिक्सअप करने की कोशिश कर रहा है, कोई आयशा के साथ। I mean, मेरी शादी को लेकर सब लोग क्लियर थे, राइट? शादी के पहले क्लियर थे सब लोग। आप लोग समझते क्यों नहीं कि पंखुड़ी के अलावा मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ नहीं इमेजिन कर सकता, नहीं कर सकता। Okay, fine यार, तू गुस्सा मत कर, ठीक है? लेकिन रोमियो, आज नहीं तो कल ये बात उठेगी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? आयशा सडनली आदि और पूनम को, आई नीड टू टॉक टू हर। कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि ये लड़की बाथरूम से बाहर आ जाए, मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। क्या करूं, कैसे? जरूर उस गुप्त मानुस का फोन होगा। हेलो हेलो मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपको लोन की जरूरत है क्या? हाँ हाँ चाहिए ना, 100 करोड़ चाहिए। दोगे? पता नहीं कहाँ से आ जाता है नालायक लोग। लेकिन अब क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? पर्स में चेक करती हूँ, फोन यहाँ पे था। ये क्या है? बॉटल जी। सिटी हॉस्पिटल। आयशा सिटी हॉस्पिटल में क्या करने गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है? और अगर ये बीमारी छूने से फैलती होगी तो? नहीं, पता तो लगाना ही पड़ेगा। भगवान जाने आयशा को क्या बीमारी होगी। अगर ये बीमारी छूने से फैलती होगी तो? अनुज, अनुज, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आयशा कुछ भी खाने के लिए दे ना, तो बिल्कुल हाथ भी मत लगाना, समझे? अब क्या हो गया? अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है अनुज। शिला, सुबह सुबह में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे लगता है सारे सवालों के जवाब सिटी हॉस्पिटल जाकर ही मिलेंगे। वहां जाके पता लगाना ही पड़ेगा आयशा के साथ चक्कर क्या है। आयशा, इधर आओ। जी बैठो। कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी जल्दी में? वो हमने बताया था ना कि आपा की बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम था, तो बस वहीं उनसे मिलने जा रहे हैं। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसे ही बस।
शीला, कैसे हो? अरे तुम लोग मतलब तुम लोग यहाँ आ गए। मैं वैसे भी फोन करने वाली थी ही। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं उर्मिला की प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। वो तो ठीक है, पर तुम बैठने के लिए नहीं कहोगी या दरवाजे पर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी? हाँ, नहीं वो क्या है, अब घर में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है ना, इसलिए मैं खुद बाहर जा रही हूँ। चलो चलो गाड़ी में बैठ के मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। चलो चलो चलो। अरे आदि, मैं तुम्हारे रूम में आ रही थी बेटा। अरे डैड तो कहीं निकल गए, he'll be back in some time नानी। नो हरीश से नहीं, तुमसे बात करने के लिए। अच्छा। तुमने आयशा से कुछ बात की क्या? वो 2 दिन से परेशान है और कह रही थी नफीसा को लेकर परेशान है। Did she share something with you? नहीं नानी, I mean कुछ प्रॉब्लम है ये मेंशन किया था, लेकिन कोई बड़ी बात है ऐसा तो कुछ कहा नहीं। और अगर वो हमसे कुछ शेयर नहीं करना चाहती तो why should we bother? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। नफीसा को फोन लगाओ, पता करते हैं। ये लीजिए। हाँ आदि। आदि नहीं, आदि की नानी बोल रही। ओ आंटी। तुम कैसी हो बेटा? जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम लोग सब ठीक है। और तुम्हारे वो फ्लैट का हो गया शिफ्टिंग वगैरह जो करना था? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, 1 BHK है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लैट है और सोसाइटी, हाउस ओनर सब बहुत कोऑपरेटिव है। अब अच्छा आंटी, आयशा कहाँ है? 2 दिन हो गए, ना फोन ना मिली हमसे। क्या तुमने आयशा से 2 दिन से बात नहीं की? नहीं। ठीक है, मैं उसे डांटूंगी और कहूंगी तुम्हें फोन करने के लिए, ठीक है? हाँ अच्छा, बिल्कुल कहिएगा उससे। ओके। स्ट्रेंज, आदि कुछ तो गड़बड़ है। आयशा कह रही थी नफीसा को लेकर परेशान है, नफीसा कह रही है कि वो आयशा से 2 दिन से बात ही नहीं की, एंड नफीसा वाज साउंडिंग परफेक्टली हैप्पी। हे भगवान, अगर आयशा मुझसे पहले वहां पहुंच गई तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों को भी अभी आना था। मुझे किसी भी तरह से इन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा। टीना, अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हें सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना? हाँ हाँ, एक एक शब्द याद कर लिया है। मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? अब तुम दोनों जा सकती हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है और भी तो काम होंगे ना। हाँ, ड्राइवर जरा गाड़ी रोको साइड में। आयशा झूठ क्यों बोल रही? आखिर कोई तो बात है जो मुझसे और पूरे परिवार से छुपा रही। फिर कॉल आ। The number you have called is currently switched off. इसका फोन फिर से स्विच ऑफ क्यों है? क्या आयशा कुमार नाम की पेशेंट यहाँ आई थी? हाँ, टेस्ट के लिए आई थी। कौन सा टेस्ट? क्यों, आप कौन? मैं उसकी मामी हूँ। वो क्या है, बीमार रहती है ना बेचारी, अब अपने सारे दुख अपनी मामी के साथ ही तो शेयर करती है, और किसके साथ करेगी बेचारी? रिपोर्ट दे दो, पता नहीं क्या होगा ऐसा रिपोर्ट में। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो खुद आएंगी रिपोर्ट लेने। मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो? रुको, अभी रुको, मैं उसी को फोन लगाती हूँ। बात कर लो, पूछ लो ना। अरे मेरा भोला भाला चेहरा देख के तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत करूंगी? अरे मैं शीला दीवान हूँ, शीला दीवान। ब्रेकफास्ट मुंबई में तो लंच धौलपुर में करती हूँ, मेरे मायके। अच्छा प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं अभी लेके आती हूँ।
पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है आयशा को। ये लीजिए। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।